Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज है 25 मार्च। हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पेपर जल्दी ही होंगे, ये बात तो तय है, बस क्योंकि रिजल्ट उन लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आ जाए। एक अनुमान ये मान के चलिए कि लास्ट अप्रैल हो जाएगा। उससे ज़्यादा डिले होने की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि जो है एक बार डाटा रिजल्ट अपलोड हुआ था, लेकिन सुनने में ये एक बात निकल कर सामने आई जो कि काफ़ी दुखद है। फिलहाल अभी हुआ नहीं, बहुत अच्छी बात है। थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकलना था वो 28 मार्च लास्ट डेट निकलने की थी, और फिल मतलब पूरा फॉर्म वॉर्म फिल हुआ, सब कुछ चीज़ें हुई, डाटा भी अपलोड किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बच्चों की बैक देखी गई। बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों की बैक, और एक पूरे सीरियल वाइज बच्चों की बैक लगी, जिसकी वजह से जब क्रॉस चेक किया गया तो ये बात देखने गई काफ़ी बहुत गंदा रिजल्ट पेश किया जा रहा था। लेकिन फिर बाद में जो है एक बार कॉपी को ये हो, जब इतने सारे बच्चों की बैक लगने का सुनने में आया तो फिर से कॉपी को रीचेकिंग करवाया गया, जिसकी वजह से फिर अब दोबारा से सही करके सब कुछ सही हो के अब डाटा दोबारा फीड हो रहा है। उसके बाद जो है अब ये लास्ट जो है आप लोग को एग्ज़ाम वही हमको जो मुझे तो पूरी एक अनुमान है, अभी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो ये मान चलिए कि इन लोगों का जो रिजल्ट आया थर्ड सेमेस्टर का वो फर्स्ट में अप्रैल फर्स्ट के वीक में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो उसी समय सब क्लियर हो जाएगा कि उनके एग्ज़ाम की भी लिस्ट निकलेगी और आपकी भी, जहाँ तक अगर होता है, बस बहुत बहुत मुश्किल है कि साथ में हो, लेकिन कुछ देखते हैं क्या कहते हैं। आप ही लोग बोल रहे हैं साथ में होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि साथ में ही होगा, क्योंकि उनका मई में कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, उनका तो जून में कंप्लीट हो रहा है 6 महीने। अब फिर आपका जून करेंगे और उनका कम उनके साथ करवाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। दो दो पेपर करवाना, मैनेज करना, कॉपी सब कुछ करना, बहुत दिक्कत होना है और फिर आपका बहुत लेट हो जाएगा। इसी वजह से ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए कोई नहीं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं, देखते हैं जो भी होगा देख लिया जाएगा। सिंपल चीज़ें रहेंगी, हम अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, जो होना होगा उनके ऊपर छोड़ते हैं। अपने पढ़ाई में रहिए, अपने रास्ते पर रहिए, जो होगा समय के अनुसार पता चलेगा। तो उसके लिए कोई घबराना नहीं, बहुत चिंतित नहीं होना कि कब होगा कब होगा, जब होगा तो होगा, क्या ही कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो पढ़िए, नहीं आप बंद करके भी तो नहीं रख सकते हैं कि अरे छोड़ो यार, जब होगा तब का तब। तो फिर यही हम लोग करते हैं, तो लापरवाही हो जाती है और फिर हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। इससे अच्छा कि लगे रहिए, करते रहिए, जब होगा देख लेंगे, क्या ही दिक्कत है। बाकी काम ही क्या है, तो ऐसा कर लो ना पढ़ लो, दिक्कत ही क्या, अच्छा है काम ही आएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं हो। चलो फिर शुरुआत करते हैं। ये कंप्यूटर के लघुत्तरीय प्रश्न है, मैंने इसका स्टार्टिंग तो फिलहाल कर दिया, आज जितना कवर कर पाएंगे फटाफट कोशिश करेंगे। ये आपका 25 नंबर का पेपर है, अब ये आज का आपका हो जाए, फिर मैं दूसरी सीरीज पे चलूँ ताकि आपको और भी चीज़ें करवाऊँ, बताऊँ, सिखाऊँ। 12 बजे की क्लास हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लें। शिक्षा निगम का एक टॉपिक था, वो मैंने आपको करवाया था। तो वो सारी क्लासेस टेलीग्राम पर जितना कुछ दिया जाता है उसको देख लिया करिए, ज़रूर हेल्प हो जाएगी। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक नंबर के प्रश्न थे, मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया था। वो कहाँ तक करवाया था, क्या किसी को याद है? मॉडेम, सीपीयू, एमबी, कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर, ब्राउज़र, यूआरएल, ईमेल अकाउंट, मिनी डेस्कटॉप क्या है, और माई कंप्यूटर साइकिल, पिन, प्रथम पीढ़ी। आई थिंक ये करवा दिया था ना मैंने, मुझे अब ये याद नहीं है क्योंकि इतना कुछ मैंने तब से किया है। शायद मैंने ये सब नहीं करवाया था। हाँ, मैंने यहाँ से नहीं करवाया। क्यों फ्रेंड्स, किसी को याद है लास्ट मैंने कितना करवाया था? सीपीयू तक करवाया था, एमबी तक, टेराबाइट तक, नेटवर्क तक करवाया था, वैन करवाया था, ब्राउज़र भी करवा दिया था, यूआरएल करवा दिया था, अकाउंट, ईमेल अकाउंट करवा दिया, सब करवा दिया था। माई कंप्यूटर करवा दिया था, साइकिल पेन, प्रथम पीढ़ी, 5 कंप्यूटर, एनालॉग, हाइब्रिड, माउस, नेटवर्क यहाँ से करवाना था, शायद टूल बार से आपको करवाना था। हाँ, ये सब नहीं करवाया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ से भी होगा, एक दो आगे पीछे होगा, कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। समय आप जुड़े शाइन क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अपनी क्वालिटी इंक्रीज करिए, ब्राइटनेस बढ़ाइए, तो आपको हर एक चीज़ दिखेगी। जैसा पीडीएफ मिला तो मैं सब करवा रही हूँ। फिलहाल के लिए क्लैरिटी है कि हाँ चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर और फाइल देख सकते हैं। माई नेटवर्क प्लेस का मतलब है कि एक फोल्डर आइकन बन जाता है, जहाँ पर हम जो कोई फाइल या फोल्डर्स रखे हैं या पहले से सेव है, या वहाँ पर भी लाकर फिर से ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। टूल बार क्या होता है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है, जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं किया। टूल बार जो होता है वहाँ पर कुछ बटन्स के आइकन्स को ले जाकर हम वहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं, रख देते हैं, इनेबल कर देते हैं, तो हमें दिखता रहता है टूल बार में। फिर हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है, कि आपको बहुत बार लिखने को भी आ रहा है, पूछने को भी आ रहा है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने देखा है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका जो है राइट आंसर है।
फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम, जब भी हम कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर पे भी जब भी कोई चीज़ खोलते हैं और पहला पेज जो हमारे सामने स्क्रीन पर निकल के आता है वो हमारा होम पेज कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कोई साइट खोल रहे हैं, कोई होटल के बारे में सर्च कर रहे हैं या कुछ और भी देख रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको वहाँ पर वो चीज़ आपको मतलब जो पहला पेज खुल के आएगा, वेलकम टू हियर, वेलकम टू देयर लिखा रहता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वो आपके लिए क्या होगा, होम पेज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को? बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट्स को समझाइए, फैक्ट्स क्या होता है या फैक्ट्स क्या है। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो फैक्ट्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से मिलकर बना है। फैक्ट्स का शब्द का अर्थ है बनना, सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान। ठीक है, अन्य शब्दों में कहेंगे फैक्ट्स द्वारा मूल प्रति की प्रतिछाया दूसरे छोटा तत्काल उपलब्ध, मतलब जैसे फोटोकॉपी होती है किसी चीज़ की, वैसे फैक्ट्स जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। वो हम एक स्थान से लेकर किसी दूसरे स्थान पर जो काफ़ी दूर पे है, हमें किसी को भेजना है तो हम इस फैक्स के थ्रू फैक्स कर देते हैं और तो भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ऑफिस और ये जहाँ पर जैसे प्रोटोकॉल वगैरह रहता है तो वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट क्या है, तो ये एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है, एक नेटवर्क की एक ऐसी प्रक्रिया प्रोसेस है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में लिंक करके रखी हुई, जहाँ पर हम कोई चीज़ को देख सकते हैं। एक कहीं पे सराउंडिंग्स में कोई प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं तो हम बैठ के काम कर सकते हैं और वहाँ पर उस चीज़ को एक्सेस करके जो भी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक एक वेब ब्राउज़र, ध्यान रखना वेब ब्राउज़र है, हमेशा क्लियर बोलती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ठीक है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव, ओपेरा मिनी, सब वेब ब्राउज़र हैं। तो यहाँ पर है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक एक वेब ब्राउज़र है जहाँ पर हम चीज़ें कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने किया था निर्माण के द्वारा इंटरनेट पर फैली जो अथाह सूचनाएं हैं, बहुत सारी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको ला सकते हैं और इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1995 से जारी एक चालू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो 1999 से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो 2002-3 के बीच में काफ़ी इसका प्रयोग में लिया गया था और हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। ये सारी बातें आपको नहीं लिखनी है क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है, दैट्स एनफ, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक नामक एक वेब ब्राउज़र होता है जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने किया था और इसके द्वारा इंटरनेट पर फैली जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, छोटी बड़ी हर एक सेक्टर की, वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर जब वो ला देते हैं, आप उसको देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सब इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को सर्च करते हैं या सर्वर पर जाकर चीज़ों को हम ढूंढ पाते हैं। सर्वर पे जैसे सर्वर है, वहाँ पर कनेक्ट होने के लिए भी तो हमको एक माध्यम चाहिए, नहीं तो नेट आप भरवा लो अपने फ़ोन में, ठीक है, लेकिन आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो, आपको एक ब्राउज़र, तो आप आपके फ़ोन में गूगल क्रोम का नाम का एक ऐप होता है, उसके थ्रू आप जाते हैं, तो वो भी क्या है, वेब ब्राउज़र है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, तो ABC। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की, तो टिम बर्नर ली ने की। किसने की, ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। ईमेल क्या होता है, तो डॉक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग एक कंप्यूटर दूसरे स्तर में भेजने के लिए होता है, जैसे हम डाक का इस्तेमाल करते हैं पोस्ट ऑफिस का, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिकली चला जाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, दोनों फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। STTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, भूलना नहीं। STTP, HTML, ये सारे काफ़ी मुख्यतः हैं जो मेनली पूछे गए हैं। गूगल की खोज किसने की, लैरी पेज और सेग्रेबिन ने। किसने की, लैरी पेज, सेग्रेबिन, भूलना नहीं, अच्छा प्रश्न है। विंडो का सर्वप्रथम वर्जन कौन सा आया था, 3.1। ठीक है, कौन सबसे पहला जो आया था वो 3.1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में इंटरनेट की सहायता से कार्य कर सकते हैं, मॉडेम की हेल्प से लेके हम उसको कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, 3, लैन, वैन, वैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है। इंडिया के ऑनलाइन लिंक का किस ऑनलाइन लिंक कैसे जाता है, .in से। मतलब क्या है कि जैसे कोई गवर्नमेंट साइट होती है, .gov लिखा रहता है, यूपी की कोई साइट रहती है तो .upgov लिखा रहता है ना, आप स्कॉलरशिप की खोलो, UP.nic लिखा रहता है। तो उसी तरीके से जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की खोलो तो .org, ये डॉट मैंने आपको डोमेन ने बताया था कि नहीं बताया था, तो वही है ये, ध्यान रख, .com, .private limited, तो यही चीज़ें हैं। मिलिट्री की जगह .mil लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो एंटीवायरस। हम लोग एंटीवायरस का पैक आता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल का होता है,
मतलब ये मान के चलिए 5,000 10,000 जितना आपका प्रोटेक्शन चाहिए होता है आपके सिस्टम को, उतना लोग महंगा डलवा के रखते हैं। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े साइबर क्राइम्स के सेक्टर हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े जैसे शेयर मार्केट का काम होता है, जो भी चीज़ें ऑफिशियल है, जो बहुत लीगली रखना है, उन सब में ऐसे चीज़ों का बहुत बड़ा यूज़ होता है। हम लोग तो फिलहाल के लिए उतना नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग का कोई क्या ही चोरी करेगा, तो उतना नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिस है, जो बड़े बड़े नेम फेम है, जैसे अंबानी जी हैं, तो उनका जो कुछ होगा वो सब में बहुत रहता है, ठीक है। उनको सिक्योरिटी चाहिए भाई, अब एशिया उससे हैं वो। चलिए देखिए, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो वह मेमोरी जो अस्थाई है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो अस्थाई, जैसे सीडी रोम पेन ड्राइव ये सब, ठीक है। ध्यान रखना, मेमोरी वगैरह टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाया है, वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए, छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई, सब काम हो जाएगा। या तो नोट्स लेके पढ़ लीजिए, दो ही आपके पास बुक है तो बुक पढ़ लीजिए, वीडियोज आके छोटी छोटी क्लासेस देख लीजिए, सब जो आप भूले भी है ना उस फिर याद हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्रयोग सबसे पहले किसने कब किया था? 1970। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा दे देते हैं इसमें, जैसे बच्चे परेशान बहुत होते हैं। रोम क्या होता है? तो रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को हम केवल पढ़ सकते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, राइट नहीं कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है। वेब ब्राउजर के नाम बताइए, तो मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, या तो आप गूगल क्रोम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो रोम रैम का सबका फुल फॉर्म आप देखिए, बारी बारी से कई बार पूछा गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो फटाफट लाइक करो, 10 मिनट हो गया है, आओ लाइक करो, फिर नेक्स्ट देख रहे हैं। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताओ, तो साइबर की धोखाधड़ी बहुत देखने को मिलती है, डाटा को नष्ट कर देते हैं, फाइल करप्ट हो जाती है, और लेखन सामग्री की हेरा फेरी, हेर फेर, गलत जगह ईमेल भेज देते हैं, या ईमेल 2-3 जगह भेज के डिलीट मार देते हैं। जो लोग होते हैं ना कि जहाँ खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो मेल वगैरह भेज के सारी जो डिटेल है, लोकेशन सब शेयर कर देते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसर पर। कंप्यूटर जितनी स्पीड से कार्य करना आप चाहते हैं कि वो खूब स्पीड से कार्य करे, तो उतना मजबूत प्रोसेसर है। गाड़ी को चलाने के लिए इंजन मजबूत होना चाहिए ना, जितना बढ़िया इंजन रहेगा। नई नई गाड़ी देखो कितना भुर्र भुर्र भागती है, लेकिन बाद में वो स्लो होने लगती है, तो क्योंकि प्रोसेसर होने काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। जितना अच्छा आप चाहेंगे कि हमको कम समय में ज़्यादा यूज़ मिले, तो प्रोसेसर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को हम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम जैसे हम अगर जैसे एम एस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट में हम एम एस ऑफिस का वर्ड यूज़ करें, तो वर्ड पे हम अपना सी बना सकते हैं, हम अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड बना सकते हैं, रोल नंबर की लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको जो कार्य करना है, कोई विशिष्ट काम है, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर होता है, तो टैली में क्या होता है, लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, कितना हिसाब है, कितना माल आया, कितना माल गया, तो इसी तरीके से है, ठीक है। क्लियर, सिंपल चीज़ें। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? 2, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट वो जिसकी छाप की आवाज़ और वो चीज़ें पड़ती है, नॉन इम्पैक्ट इसका असर या छाप नहीं पड़ता है, वो लेजर टाइप का होता है, ठीक है। आगे चलो, इम्पैक्ट मतलब जो छाप छोड़े, नॉन इम्पैक्ट जो छाप ना छोड़े। डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं? तो जिससे जिनसे भी पद पे डेस्कटॉप दिखाई देते, देखो ये सब पता नहीं, जैसे लिखा रहता है ना, काफ़ी टफ पड़ता है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप के आइकन्स क्या होता है? डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो छोटे छोटे हमको आइकन्स दिखाई देते हैं, वो जो है आइकन्स कहलाते हैं। और ये आइकन्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर उनको शॉर्टकट के रूप में रहते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में देखते हो, आपके फ़ोन में सारे ऐप्स रहते हैं, लेकिन आप अपनी होम स्क्रीन पर ड्रैग करके, ड्रैग का मतलब क्या होता है कि ऐसे पकड़ के खींच के बाहर उनको उन्हीं आप ऐप्स को रखते हो जिनको आप डेली यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे फ़ोन में ऐसे ऐप होते हैं जो मतलब इंस्टॉल तो होते हैं, लेकिन उनका यूज़ नहीं करते। हम जैसे मैसेज खूब चलाना है हमको, मतलब व्हाट्सएप चलाना है, या हमको कोई और चीज़ चलानी है, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी क्या करती हूँ कि ऐप तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो हमको ज़्यादा यूज़ करना है, हर 5 मिनट में यूज़ करना है, उसको हम स्क्रीन के बाहर रखते हैं। तो वही होता है आइकन, होता तो बहुत सारा वहाँ पर है, लेकिन हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन में छोटे छोटे आइकन को, प्रोग्राम के डिब्बों को बन जाता है, उनको उन्हीं को रखते हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ऐसा करते हो फ़ोन में ना, तो वही सेम इसमें समझ जाओ। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? स्क्रीन के निचले भाग से बाईं ओर स्टार्ट बटन का बटन रहता है, और जो कि हम प्रोग्राम को खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं, तो वहाँ से फिर हम सारे कंप्यूटर के जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? बेसिक चीज़ें हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे माउस जुड़ा है, उसके साथ कीबोर्ड जुड़ा है, उसके साथ उसका सीपीयू जुड़ा है, तो उन भागों को कंट्रोल करने के लिए, उन सबको अच्छे से चलाने के लिए, सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
जो कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं उनको सही तरीके से चलाने के लिए, जैसे फ्रेंड्स को जैसे कोई चीज़ है तो किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होगा, उसी तरीके से होता है कि कंप्यूटर जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके हार्डवेयर उसके साथ अटैच किए गए वो सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको अच्छे से चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से लेकर 40 गीगाबाइट तक होती है और इससे अधिक भी होती है। बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आती है जिसका जिसका यूज़ रहता है उतने हिसाब से इंसान लेता है। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, तो इसके सभी निर्देश आंकड़ों का संचयन करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जिसमें रैम रोम आते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत सारी, और हम उसमें क्या करते हैं बहुत सारे डाटा और आंकड़ों को हम क्या करते हैं कलेक्ट करके सेव करके रखते हैं, ज़रूरत पड़ती है एक्सेस कर लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बताइए, तो स्टार राइटर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, तो ये मतलब समझ रहे हैं आप। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि जहाँ पे आप कुछ वर्डिंग लिख पाओ, तो MS वर्ड जो है वो बेस्ट ऑप्शन, बाकी आप कुछ नहीं लिखना, सिर्फ MS वर्ड लिख देना। वर्ड फाइल जो होती है, जितनी भी फाइल होती है जो कुछ लिखते हैं वो हम MS वर्ड में लिखते हैं। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताइए, तो पहली बात तो सस्ता, अब तो सस्ता भी आने लगा है। भावहीन मतलब उसके पास कोई इमोशन नहीं होता। असूचनाहीन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम इन्फॉर्मेशन उसको हम काम देते तब वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है। गति होती है, एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, लोकोमोशन नहीं होता है, हार्ड इफ़िशियंसी होती है काम करने की। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, विशेषताएं हैं जो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फास्ट जो है आपका एक्सेस होता है, खोल सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल काम कर, मल्टीपल टास्किंग होता है, मल्टी यूज़र होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लिख सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक भाषा है। आगे चलते हैं, जो बच्चे O लेवल का कोर्स किए होंगे कंप्यूटर में वो ये भाषा जानते होंगे कि भाषा क्या होती है, उसमें है। अब O लेवल का कोर्स चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, लोग OA का पेपर तो देते हैं, वो उनकी तैयारी करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जिसका इंटरेस्ट जिसमें हो। MS वर्ड के जनक कौन है, तो विलियम हर्बेस गेट थर्ड। फिलहाल के लिए बहुत कम उम्मीद है कि पूछेगा। आगे चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। बिल गेट्स इनके CEO, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, ध्यान रखना। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा है। गूगल खूब है, याहू, बिंग, ये सब क्या, ये सर्च इंजन है। तो बहुत सारे हैं, आज प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए, तो C++, पास्कल, कोबोल, बेसिक। आप जैसे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब C++, जावा, .NET, आप ऐसे कोबोल, पास्कल, बेसिक जो भी आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जावा ऐसे लिखा जाता है, GAVA जावा। ठीक है, .NET ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। बहुत सारी है, पाइथन है, जैंगो है, ऐसा आप लिख सकते हो। HTML भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट देखो क्या है, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या है, MSN और याहू मैसेंजर, ये मैं नहीं जानती क्या है। चैटिंग करने के लिए तो याहू मैसेंजर का पहले लोग यूज़ करते थे और चैट करते थे, बातें करते थे। फिर है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस की कार्यविधि कितनी है, मतलब जो फ्री ट्रायल हमको मिलता है तो 30 दिन का मिलता है। कितना होता है आप जानते हैं, अक्सर देखिए कोई चीज़ की फ्री मेंबरशिप होती है तो 30 दिन की, 1 महीने की होती है, तो वही चीज़ है। तो एंटीवायरस में भी ये सब देखने को मिलता है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरस के नाम बताइए, तो रेन ड्रॉप, ध्यान रखना रेन ड्रॉप एक वायरस है। 648 नाम से वायरस है। ट्रोजन नाम का वायरस बहुत ज़्यादा फेमस है, ली लार्ड वायरस। ये ट्रोजन और रेन ड्रॉप ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कुछ वायरस हैं ऐसे भी, कुछ कंप्यूटर के जो कीड़े हैं उनका भी नाम ध्यान रखिए कि ट्रोजन नाम का एक ट्रोजन हॉर्स करके भी दिखता है और रेन ड्रॉप वायरस है, तो ये कंप्यूटर के जो कुछ वायरस है उनका नाम है। डाटा की सुरक्षा के चरणों बताइए, तो डाटा की कॉपी बनाकर, अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा फाइल सेव है तो उसकी मल्टीपल कॉपी रख लो। डाटा को लॉग रखना, और ठीक है मतलब देखते रहना है नहीं है, कहीं डंप हो गया, ख़राब हो गया, कंट्रोल में लेना, यूज़ करते रहना, बार बार चेक करते रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। MS आउटलुक क्या होता है, MS आउटलुक क्या होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर होता है जो वर्तमान में विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन मैसेंजर है। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, MS आउटलुक क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ बनाया गया है, जो कि एक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर होता है जो इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर के द्वारा भेजता, लेता, देता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी किन 2 मुख्य रूप में प्रयुक्त किए उनका नाम बताइए।
तो गूगल ट्रांसलेट के द्वारा हम हिंदी में लिख सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज में लिंक इनपुट टूल के द्वारा भी हम इनको लिख सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में, हिंदी का प्रयोग हम ज़्यादा फिलहाल करना नहीं रहता है, लेकिन गूगल टेक्स्ट ट्रांसलेट से भी कर लेते हैं, या हमको MS वर्ड पे कोई चीज़ हिंदी में लिखनी है तो जाके कृति देव 1.0 फिर मंगल भी करके है, कई सारे फॉन्ट होते हैं तो उनको हम वहाँ पे ऑन कर देते हैं तो हिंदी में लिखाती है हर चीज़ें। नहीं तो अब तो इंस्टॉलर का ऐप आता है, कीबोर्ड का इंस्टॉल कर लो, फिर आपका वो सब कुछ टाइप करोगे ना तो आपको हिंदी में दिखेगा वहाँ पर। फिर है वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार हैं, तो वर्ड प्रोसेसर है, वर्कशीट है, प्रेजेंटेशन है, डाटाबेस है, यानी कि प्रेजेंटेशन वाला पावर पॉइंट का है और ये वर्कशीट आपका एक्सेल का है, ये MS वर्ड है और ये आपका MS एक्सेस है। ये 4 हो गए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, ध्यान रखिएगा ये पैकेजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ किया गया, मतलब जैसे हर बार वर्जन आया, 2003 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 14, 15, 16 से बहुत सारे वर्जन हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे हर साल नया मोबाइल आता है, नया फीचर डाल आता है, तो वैसे जब ऑफिस वगैरह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 2007, 2010, 2012, 16, 14 तो सब में कुछ ना कुछ नया फीचर्स दिया जाता है। तो उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट सब कुछ आया है। ठीक है, एक साथ सब आता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही आएगा। आगे चलिए, वर्कशीट किसे कहते हैं, तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहाँ पर आंकड़ों को भरा जाता है वो टूल बार होता है। वर्कशीट जो होती है वो MS एक्सेल में होती है, ध्यान रखिएगा। कॉपी करने के लिए कौन सा पेस्ट करने, तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C दबाते हैं, पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल V दबाते हैं, जो कि शॉर्टकट कीज मैंने अभी आपको परसों ही फिलहाल में बताई है। याहू सर्च इंजन का प्रयोग कब हुआ, 1994 में इसका पहली बार ऑपरेशन शुरू हुआ था। याहू मेल को संक्षिप्त में समझाए तो यह भी मेल के समान ही संदेशों को एक विशेष मूल आईडी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी पर भेजता है, और यह भेजने की प्रक्रिया ऐसे होती है, URL http:/mail.yahoo.com मेल ऐसा लिखा जाता है, यह एड्रेस होता है जिसके द्वारा फिर हम वहाँ पर पर्टिकुलर इंसान को भेजते हैं। विंडो मल्टीमीडिया प्लेयर क्या होता है, तो विंडो मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय प्लेयर होता है जहाँ पर कोई चीज़ प्ले करके देखते हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो, ऐसा कुछ भी चीज़, ऑडियो, गाना कुछ भी तो देखने सुनने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और इसका जो मतलब हर साल आता है वो प्लेयर 12 है जो विंडो 8 के लिए निर्मित है। अलग अलग चीज़ें हैं, आपको सारी सीरीज़ में से ना वही इतनी चीज़ काट काट के लेनी करनी है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल, सब नहीं लेना, ठीक है। तो प्लेयर से हमने क्या समझ लिया कि जैसे आपके फ़ोन में देखो तो VLC ऐसे बना होता है, पीला पीला कलर का होता है, देखना अगर आपके फ़ोन में होगा। तो नहीं तो लोग मैक्स प्लेयर रखते हैं, VLC रखते हैं, तो प्लेयर है जहाँ पर हम वीडियो ऑडियो कुछ भी देखते हैं, सुन पाते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टी अंग्रेजी के शब्द से मिलकर बना है, मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर। मल्टी का मतलब होता है बहु और या विविध, डिफरेंट, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विभिन्न प्रकार के माध्यम से हम, जैसे टेक्स्ट ऑडियो के रूप में, ग्राफिक्स, एनिमेशन, इन तरीके से हम जो है श्रोताओं को या दर्शकों को पहुंचाते हैं, देते हैं, ठीक है। अच्छा है, ध्यान रखिएगा। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए, तो ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग है, जो कि आप जानते हैं क्षेत्र में काफ़ी बहुत प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी बातें होती हैं, शेयर होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शिक्षा संबंधी विभाग के जो अधिकारी हैं वो ट्वीट करते हैं, पेजों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो लोग कनेक्ट रहते हैं, देखते हैं। कोई भी न्यूज़ आ रही, कोई नया कार्यक्रम आ रहा है, कोई नई योजना आ रही, कोई नौकरी के बारे में जो काफ़ी विशाल है केंद्र की तरफ से है, तो कोई बड़ा कुछ प्रोग्राम होता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी शेयर किया दी, या हर जो राज्य के मंत्री हैं वो जब कोई वैकेंसी अगर कुछ भी आ रहा है तो उसके बारे में वहाँ पर चर्चा होती है, बताया जाता है। क्लियर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोला कि सीरीज जैसे दी है वैसे पढ़ के आपको उसको तो समझा देंगे कि उसमें क्या दिया है। अब क्लास अगर पसंद आ रही, इतनी देर 23 मिनट की क्लास हो चुकी है, पहले आप लाइक करो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो फर्स्ट फटाफट, रुकना नहीं, हम रुकते नहीं है, आपके लाइक्स मुझे मिलने चाहिए, फटाफट करिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आज हम इतना ही करते हैं, बाकी अभी तो है काफ़ी कुछ है। ये मान के चलिए कि अभी इसके ऊपर आपकी एक क्लास और बनेगी, हाँ एक क्लास और बनेगी, फिर मैं इसको कल ख़त्म कर दूँगी। अभी के लिए इतना ही है, फिर आपकी शाम की जो क्लास है रात में 9 बजे वाली वो भी कंडक्ट करनी है। कोई नहीं, फिर आज हम इतना ही करते हैं। कल हम इसके आगे का जो लास्ट का सेक्शन है, कल ये आपका अति लघु उत्तरीय हो जाएगा ओवर। बाकी मैं लघु उत्तरीय फिर देखूंगी, पहले प्रश्न उसमें मैं खुद एक बार पूरा देखूंगी करवाने लायक है कि नहीं है, ज़रूरी होगा तभी करवाएंगे, वरना हम फिर आपको जो है हम अपना अति लघु उत्तरीय सीरीज से करा दिया है, लेकिन लघु उत्तरीय फिर मैं आपका अपना खोज के आपको करवाऊंगी, फिर ये वाला नहीं करवाऊंगी जो आपकी सीरीज में है। देख लेंगे, अगर इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट दिए हैं, भाषा सही लग रही तो करवा देंगे, नहीं तो फिर हम जो है अपना अलग करवाएंगे ताकि आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए और दिक्कत ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए डेट पहले आ जाती है तो हमारा सब तैयार रहे।
नहीं आती है तो हमारे पास वक्त रहेगा, हम कवर कर लेंगे, लेकिन हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन चल ही रहा है, 1 महीने हो गए रिवीजन करते हुए, तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, घबराओ नहीं, सब बढ़िया होगा, ठीक है, डरना नहीं है। चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, शाम को अपने टाइम पर आप लोग आने का प्रयास करिए। बाय बाय, टेक केयर।